जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राकृतिक क्लासेस में। आज बहुत लंबे समय के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। बाकी वजह तो आपको पता ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो आज हम लोग चाह रहे कुछ नया चीज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। क्या ऐसा टॉपिक हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स आप लोग समझते होंगे, आयु संबंधी समस्याओं का समाधान। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना क्या है, कुछ कंसेप्ट हैं जो कि हम आपको देंगे। बाकी ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है ना, ये हम लोग ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। बट हम आपको पहले कंसेप्चुअल कुछ बता देंगे, उसके बाद हम ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिएगा, इन आयु संबंधित समस्याओं का जो समाधान है ना, हम लोग कितने सरल भाषाओं से कितने कम समय में मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे कर पाएंगे। तो आप बने रहिए। आपको जानना क्या है, सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा आप कि आपको 3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आपको पास्ट के बारे में जानना है। क्या? पास्ट, प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। आप बोलोगे कि ये सर क्या, आप हमें इंग्लिश पढ़ाने लगे। नहीं नहीं, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पेज चैप्टर का नाम यहाँ आपको लिख देते हैं, एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स ये क्या होता है? आयु संबंधी समस्याओं का समाधान। क्या? आयु संबंधी समस्या, केवल यही, आयु संबंधी समस्या, ये इसका मतलब है। सबसे पहले देखिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, समझिएगा। आप एक बार समझ लीजिए, आज के बाद आपको फिर कभी आयु संबंधी समस्याओं के समाधान में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सबसे पहले देखिए, अभी जो आपका चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। आप 100% कर सकते हैं कि जो अभी समय चल रहा है ये प्रेजेंट है। लेकिन इससे पहले जो समय बीत गया, इसको आप क्या नाम देना चाहेंगे? पास्ट। आप क्या देना चाहेंगे? तो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या? उसके बाद देखिए, आप प्रेजेंट के बाद क्या आएगा? पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर मेरा कैसा होगा, यही हो गया फ्यूचर। अब ये बोलिएगा कि इसका यूज कहाँ पे होगा? इसका यूज हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि अभी आपका उम्र जो है 40 साल है, तो 10 साल पहले आपका उम्र कितना होगा? 10 साल पहले आने आपके पास्ट का पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 10 उसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और यदि हम आपको पूछ दें कि 10 साल बाद आपका उम्र कितना होगा, तो आपको प्रेजेंट के बारे में तो पता ही है कि मेरी जो आयु है अभी 40 साल है। तो आप 10 साल यहाँ पे बढ़ा देंगे तो फ्यूचर आपको पता चल जाएगा कि नहीं, कि 10 साल के बाद हमारी जो उम्र है वो 50 साल होगी। ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। अब दूसरा ध्यान रखिएगा, हमारी आयु मान लीजिए 25 साल है, यानी 25 ईयर ओल्ड, और आपकी जो उम्र है वो 20 साल है। तो आप ये बताइए कि हम कितने ही, हमारी एज क्यों ना हो जाए, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, और आप भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, यदि हमारी एज अभी इस समय 25 वर्ष है, ये कौन है? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये आप हैं। ये से आपका नाम दे दिए हैं, ये आप हैं। आपकी उम्र अभी 20 वर्ष है। कुछ दिनों के बाद हमारी उम्र 35 साल हो जाएगी, तो आपकी उम्र कितनी होगी? देखिए 25 और 10 35 हुआ, उसी प्रकार से तो आपका भी तो 10 साल बढ़ेगा, यानी 20 10 30। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि यहाँ भी जो हम लोगों का एज का डिफरेंस था, कितना था? 5 था। देखिए यहाँ पे 5 है कि नहीं, यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 ही होगा, 30 और 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोग कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि दो लोगों का डिफरेंस, यदि दो लोगों के एज का डिफरेंस जितना है आगे भी उतना ही रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, सब इसी से सॉल्व होंगे। तो क्यों ना एक क्वेश्चन ले लिया जाए? ले लूं? आप एग्री हो? ठीक है, आप देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है?
ध्यान से देखिएगा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कंसेप्ट मेथड से जानना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन हम आपको दिखा दें कंसेप्ट से कैसे बनेगा, और फिर हम लोग इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मानते हैं क्या, पुत्र का उम्र x है, पुत्र का उम्र x है, और तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता क्या बोल रहा है कि 4 गुनी होगी, तो ये 4x हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद क्या होगा, पिता जो है 3 गुना हो जाएगा। मतलब यदि बेटा 1 साल का है तो पिता कितना हो जाएगा, 3 साल का। देखिए हम लोग इसको बनाना चाहेंगे अब कंसेप्ट से ना। देखिए क्या करेंगे, ये पिता है, ये 4x है ना, कहता है 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद मतलब इसमें 5 ऐड कर देंगे। उसी प्रकार से पुत्र कितना है, x है इसकी आयु, ये प्रेजेंट का है। फिर कह रहा है कि ये भी 5 सालों के बाद, जब पिता का उम्र 5 सालों के बाद तो बेटा का भी उम्र तो 5 सालों के बाद। देखिए यहाँ पे 5 सालों के बाद कितना हो जाता है, 3:1, यानी पिता 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 4x + 5, इसको इससे मल्टीपल करेंगे 3x + 15। अब इसको इधर ले जाके माइनस करते हैं, 4x में 3x कितना बचा, x, और 15 में 5 कितना बचा, 10, यानी x = कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। पिता की वर्तमान उम्र देखिए, ये जो है पिता की वर्तमान उम्र, ये 4x है, ये 4x है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 years। ये क्या है, ये इसके पिता की रियल एज। लेकिन क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे, नहीं, हम लोग इसको बनाना चाहेंगे ट्रिक मेथड से। देखिए ट्रिकी मेथड से ये कैसे बनेंगे क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 4 गुनी है, ये प्रेजेंट का दिखा रहा है कि नहीं, हम लोग यहाँ प्रेजेंट लिख लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा हमको बिना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बनाइएगा इसको तो बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट है, यहाँ लिख देते हैं फादर, ये क्या है, फादर है, आपसे फादर, ये है उसका सन, फादर और सन। प्रेजेंट में ये क्या कर रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 4 गुनी है, मतलब इसकी आयु 1 है तो इसकी कितनी होगी, 4 होगी। ध्यान दीजिएगा आप। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, चलिए इस लाइन को हम लोग अभी स्केप करते हैं, यहां लिख देंगे 5 years, क्या 5 years आफ्टर। बाल का क्या होता है, आफ्टर होता है ना, आप लोग हिंदी से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। मतलब यदि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब पिताजी जो है ना वो 3 गुने हो जाएंगे, किसके, बेटे के। तो ये जो बताया जाता है ना, ये रेशियो में बताया जाता है, रियल में नहीं। क्या, रेशियो में, हम लोग को रियल निकालना होता है। तो देखिए रेशियो रियल नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है। अब हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि भले हम और आप में कितनों ही हम लोग का एज हो जाए, लेकिन हम लोग का डिफरेंस जो है एज का वो सेम रहेगा हमेशा। तो ऐसा ही तो यहाँ भी होना चाहिए ना, कि देखिए यहाँ एक पिताजी है, ये बेटा है, ये दोनों का एज कितना है, डिफरेंस 3 का है ना, और ये दोनों का देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ बराबर कर देना पड़ेगा दोनों को। क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो बराबर कैसे होगा, ये 3 यहाँ आया है ना, 3 से इसमें मल्टीपल कर देंगे, ये 2 यहाँ पे आया है, 2 इसमें मल्टीपल कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 होगा ना, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा, और 3 × 1 कितना होगा, 3। अब आप देखिए इसका जो ये प्रेजेंट का एज है, ये जो है क्या प्रेजेंट का, ये जो है 5 years आफ्टर का है। देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 है ना जी, 1 है। देखिए तो हम लोग 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट मानते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू क्या, 5 सालों के बाद, तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 ईयर, कितना 5 ईयर। अब देखिए अब आपके पास सब कुछ पता चल गया, आपको प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है किसका, फादर का। देखिए प्रेजेंट एज फादर का हम लोग का ये आया कि नहीं रेशियो में। अब इसको रियल बनाना है तो देखिए ये 5 है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40।
अब आपसे यहाँ किसी का भी एज पूछ दिया जाए तो बता सकते हैं कि नहीं? यदि आपसे बोल दिया जाए कि प्रेजेंट में उसके बेटा का उम्र कितना है तो आप बता सकते हैं? बताइए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 होगा। आप कह सकते हैं ना? कहीं आपको कहीं किन्हीं को दिक्कत? सोच लीजिए, आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। क्या एक और क्वेश्चन लिया जाए? जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, आपको देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये कुछ अलग है उससे। कह रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी और 2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको निकालना है क्या? पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए कितना इजीली बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व। और क्या क्या है? बेटा और बाप है ना यहाँ पे। तो देखिए ये फादर होता है और ये क्या? सन। एस से सन, एफ से फादर, ध्यान रखिएगा आप, ये चीज हमारे हम जहाँ भी लिखते हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी क्या लिखेंगे? 5 ईयर एगो। 5 ईयर्स एगो होगा कि नहीं? क्या था? पिता जो है पुत्र की उम्र का 4 गुना, मतलब पुत्र यदि 1 है तो पिता कितना? 4। समझ रहे हैं ना? फिर देखिए आगे, और 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ? 2 ईयर आफ्टर। 2 ईयर आफ्टर पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप कैसे निकालेंगे? आपको प्रेजेंट दिया नहीं है, देखिए कैसे निकलता है इसका। सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको? इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है। 3 का डिफरेंस है कि नहीं? इसका डिफरेंस देखेंगे कितना का डिफरेंस है? 2 का। यदि हमको इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें 2 से गुना करते हैं और इसमें 3 से गुना करते हैं, कितना आया? 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी। 8। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए ये जो हम लोगों का आया, ये आया है 5 साल पहले का, और ये जो आया है ये क्या है? 2 साल बाद का। 2 साल बाद का। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे? ये दोनों का डिफरेंस देखना है, ये दोनों का डिफरेंस देखना है। अब आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि कहीं एगो यहाँ पे मान लीजिए, हम यहाँ आपका ध्यान भी यहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा। ये प्रेजेंट है, क्या? ये प्रेजेंट है, एक रेखा समझिएगा, ये प्रेजेंट है। हम आपको बोलेंगे यहाँ से 5 लाइन आगे, 5 लाइन आगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर बोलेंगे कि आपको दो लाइन आगे, 1 2। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ऐसा क्यों? ये प्रेजेंट एज को हम लोग यहाँ इसे दर्शाना नहीं होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 साल पहले के, क्या? 5 साल पहले और 2 साल बाद। तो इसमें होगा पहले और बाद दोनों का एज क्या होगा? जुड़ेगा, क्या? जुड़ेगा। तो यदि सेम सेम दिया हुआ रहे, मतलब 5 साल पहले और 4 साल पहले, तो दोनों क्या होगा? एज घटेगा। लेकिन यहाँ क्या बोला रहा है? 5 साल पहले और 2 साल बाद। तो 5 साल पहले और 2 साल बाद, तो कितने हो गए टोटल? 7 ईयर्स। तो यहाँ 1 यूनिट हो रहा है कि नहीं? 1 यूनिट इक्वल टू कितना? 7 ईयर। अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो बेधड़क मतलब बताइएगा कि नहीं? धड़ल्ले से बता दीजिएगा ना। देखिए आपको पूछा किससे क्या गया है कि पिता का उम्र ज्ञात करें। तो देखिए यदि पिता का उम्र निकालना चाहेंगे, आप इससे निकालते हैं। देखिए 7 56, ये जो निकला पिता का उम्र, ये जो है 5 साल पहले का है, क्या? 5 साल पहले का है। और आपको पूछा गया है कि पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? ये 5 साल पहले का है, तो इसमें यदि हम 5 साल जोड़ देंगे तो पिता का वर्तमान आयु निकलेगा कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? देखिए तो इसमें 5 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 61। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप इसी से बार बार क्यों निकालते हैं? आप इससे भी तो निकाल सकते हैं। जी हाँ निकाल सकते हैं। देखिएगा इसको हम इससे मल्टीपल करते हैं, कितना हुआ? 7 इंटू 9 63 होगा कि नहीं? तो 63 ये क्या है? इसके पिता का उम्र है कितना साल पहले? 2 साल पहले का। ध्यान दीजिएगा 2 साल पहले का। और हम लोग को निकालना है प्रेजेंट का, तो क्या करेंगे? इसमें 2 साल घटाएंगे तब तो प्रेजेंट में पहुंचेंगे मेरे भाई, पहुंचेंगे कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। जी हाँ
जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसको ध्यान से। क्या है? 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:2 था। क्या? 3:2 था। और वर्तमान में राम जो है श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। राम का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? जी हाँ, देखिए आप, क्या है? 5 वर्ष पूर्व हम लोग क्या लिखेंगे? 5 years ago। क्या था? यहाँ पे लिख देते हैं राम, यहाँ पे लिख देते हैं श्याम। राम और श्याम का उम्र का अनुपात जो है क्या है? 3:2, यानी 3:2 में है। अब आपसे बोल दिया गया और वर्तमान में राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। आप एक चीज बोलिए, बताइएगा कि वर्तमान में यदि राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है तो क्या 5 साल पहले वो 10 साल उससे बड़ा नहीं होगा? हम आपको क्या बताए थे कि एज का जो डिफरेंस है हमेशा समान होगा दो लोगों के बीच। तो यहाँ यही तो हम लोगों को पता करना था, बाकी ये क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 5 साल पहले क्या है? ये 3:2 है। देखिए राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, मतलब राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 मिनट है कि नहीं? 1 मिनट में कितना साल? 10 साल। कितना? 10 साल। तो हम लोग कह सकते हैं इसको 10 से गुना करेंगे, 10 तिया 30, 10 दूनी 20। ये जो एज निकला ना, राम का 30 और श्याम का 20, ये जो है 5 साल पहले का है। क्या? 5 साल पहले का उम्र है। और हम लोग को पूछा क्या गया? राम का वर्तमान उम्र निकालिए। तो राम का वर्तमान उम्र निकालना है मेरे बंधु, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए आप? ये 5 साल पहले का निकला, 5 साल पहले का। अब वर्तमान का हम लोगों को चाहिए, तो आप बताइए पास्ट से हम लोगों को प्रेजेंट में पहुंचना है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? पास्ट से प्रेजेंट ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? क्या ऐड करना पड़ेगा? +5, तो कितना हो जाएगा? 35 आंसर। कितना मस्त है, जबरदस्त है ना? जी हाँ, यदि पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए। जी हाँ मेरे दोस्त, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी थोड़ा उससे डिफरेंट है, लेकिन करना हम ही लोगों को है। क्या? देखिए कैसे करते हैं, आप भी मेरे साथ सहयोग कीजिएगा मेरा, बाकी आपको फिर हम बनाने के लिए भी देंगे। आप कोई भी बुक उठाइए, बनाइए, कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या है? 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की उम्र का अनुपात। क्या करेंगे हम लोग बताइए? सबसे पहले यहाँ बाबू राम को बैठा देते हैं, यहाँ श्याम को बैठा देते हैं। क्या? उसके बाद क्या करा है? 5 years ago। क्या? राम और श्याम के उम्र का अनुपात कितना? 3:2 सॉरी 3:2 था। और उनके वर्तमान उम्रों का योगफल दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया? उसका योगफल दे दिया वर्तमान उम्र का 100 वर्ष। बताइए आप कि हमारे और आपकी उम्र का योगफल कितना है? 100 वर्ष। मान रहे हैं, रियली नहीं है, ठीक है? हमारी और आपकी उम्र का योगफल कितना है? 100 वर्ष है। फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो आप ये बताइए 5 साल पहले हम लोगों की उम्र का योगफल कितना हुआ होगा? सोचिए तो। देखिए 5 साल आपका घटेगा, 5 साल मेरा घटेगा, टोटल कितने घटेंगे? 10 साल घटेंगे। तो 100 वर्ष में 10 साल घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 साल होंगे कि नहीं? हाँ जी हाँ, तो 90 साल। कितना? 90। ये क्या है? 5 साल पहले। 5 साल पहले हम लोगों की आयु का जो सम था कितना था? 100। ये हम लोग ने यहाँ राम और श्याम है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे थे। देखिए 5 साल पहले, अब आप हम लोग क्या देखेंगे? 5 साल पहले देखिए ये दोनों का जो एज रेशियो जो दिया हुआ क्या है? 3:2। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं? 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 साल। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 5 से 90 को भागा देंगे कितना आएगा? 18 आएगा। क्या 18 आएगा जी? 18 + 90 होता है ना? जी हाँ, तो अब यहाँ से निकालते हैं। 18 दिया 54, 18 दूनी 36। 26 बोल रहे थे आप लोग? नहीं 36 होता है। देखिए आप यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया? राम का वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या? राम का वर्तमान आयु ज्ञात करें। आपको राम का वर्तमान आयु निकालना है। राम ये है बउआ, ये राम बउआ है कि नहीं? ये देखिए 5 साल पहले। क्या? 5 साल पहले हैं, इसका एज कितना था? 54। इसको बउआ नहीं बोला था हमको, 5 साल पहले ही 54 साल के हैं, समझ रहे हैं आप? अब 5 साल, अब वर्तमान आयु से क्या करेंगे आप? इसमें 5 जोड़ देंगे कि नहीं मेरे बंधु, मेरे भाई? जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 59। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने अनुसार से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जी हाँ, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो
तो आप बोलिएगा, इसका हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स अ लॉट।